हरे कृष्णा। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं तुमसे बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही सांसारिक लगने वाली पर बहुत गहरी बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। किसी मित्र ने जीवन के खेल के बारे में एक सूत्र दिया। उसने कहा, जीवन के हितों का टकराव होना स्वाभाविक है। लोगों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं और वे तुम्हारी योजनाओं से टकराती हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से लेने या लोगों के इरादों की चिंता करने के बजाय तुम्हें इस प्रतिस्पर्धी खेल में अपनी सुरक्षा और उन्नति के लिए काम करना चाहिए। यही बात पहली नज़र में बड़ी कठोर मालूम होती है, थोड़ी स्वादपूर्ण भी लग सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें गहरे से उतरोगे तो इस संसार को समझने की एक कुंजी छिपी हुई है, पर उस कुंजी को सही ताले में लगाना पड़ता है। पहली बात जो बिल्कुल सत्य है, जीवन में हितों का टकराव होता है। यह संसार एक विराट जंगल की भांति है। यहाँ हर जीव, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार जी रहा है। शेर का हित हिरण का शिकार करना, हिरण का हित शेर से बचना, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। शेर हिरण से कोई घृणा नहीं करता और हिरण शेर से कोई नैतिकता की शिकायत नहीं करता। ये जीवन का स्वभाव है, उसकी गति है। तुम जब अपने दफ्तर, अपने बाजार, अपने परिवार में जाते हो तो तुम भी इसी जंगल में प्रवेश करते हो। हर व्यक्ति अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी सुरक्षा की धारणाओं से भरा हुआ है, और यही स्वाभाविक है कि उनकी राह तुम्हारी राहत को काटेगी। उनका स्वार्थ तुम्हारे स्वार्थ से टकराएगा। इसे स्वीकार कर लेना ही समझदारी का पहला कदम है। ये सोचना कि सब तुम्हारी राह में फूल बिछाएंगे, तुम्हें रास्ता देंगे, यह मूढ़ता है, बचपना है। ऐसा कभी हुआ ना कभी होगा। टकराव खेल के नियम का है। टकराव इसी खेल का नियम है। दूसरी बात, और जो बहुत गहरी है, इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। यही वह बिंदु है जहां सारा जहर पैदा होता। जैसे ही किसी का हित तुमसे टकराता है, तुम्हारा अहंकार फन उठा करके खड़ा हो जाता है। तुम कहते हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वह मुझे गिराना चाहता है, ये मैं, ये मुझे, यही सारा उपद्रव है। जिस क्षण तुमने घटना को व्यक्तिगत बना लिया, उसी क्षण तुम खेल से बाहर हो गए और नरक में प्रवेश कर गए। अब तुम क्रोध, अब तुम घृणा, ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग में जलोगे। एक होशपूर्ण व्यक्ति, एक साक्षी भाव से देखने वाला व्यक्ति, एक दृष्टा भाव से देखने वाला व्यक्ति ये देखता है, ये ऊर्जा का टकराव है, व्यक्तियों का नहीं है। वह देखता है कि दूसरा व्यक्ति भी अपने मन के कार्यक्रम के अनुसार, अपनी कंडीशनिंग के अनुसार चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे तुम चल रहे हो, वह बेचारा भी उतना ही विवश जितना तुम। जब तुम इसे अपनी स्पष्टता से देख लेते हो तो व्यक्तिगत चोट का भाव विलीन हो जाता है, शिकायत गिर जाती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रतिस्पर्धी खेल में अपनी सुरक्षा और उन्नति करो। यही पर साधारण आदमी और एक ध्यानी जो आदमी है,
उसका मार्ग अलग हो सकता है। यह हो क्या सकता, हो ही जाता है। साधारण आदमी सुरक्षा का अर्थ समझता है दीवारें खड़ी करना, संदेह करना, दूसरों पर हमला करने जैसा। वह अपनी चारों ओर अहंकार की मोटी परत, मोटी दीवार बना लेता है और उन्नति का अर्थ समझता है धन कमाना, पद कमाना, प्रतिष्ठा, दूसरों से आगे निकल जाना, गरीब असहायों को कुचल देना। इस प्रक्रिया में वह एक प्रतिस्पर्धी, एक योद्धा बन जाता है जो 24 घंटे तनाव में बीतते हैं, उसके भय में है। वह खेल को जीतना तो चाहता है, पर खेल उसके जीवन का आनंद छीन लेता है। एक सन्यासी, एक जागरूक व्यक्ति इस खेल को बिल्कुल अलग ढंग से खेलता है। वह शब्द खेल पर ध्यान देता है। वह जानता है कि यह एक खेल है, यह एक लीला है और खेल को आनंद से, होश से खेला जाता है, तनाव से नहीं खेला जाता। उसकी जो सुरक्षा का अर्थ है, सन्यासी की सुरक्षा का अर्थ है अपने केंद्र में स्थित रहना। वह जानता है कि असली खतरा बाहर नहीं है, भीतर है। कोई तुम्हारा धन छीन सकता है, पर तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद ना दे दो। कोई तुम्हारा पद नहीं छीन सकता अगर तुम सन्यासी के लेवल पे हो, लेकिन अगर नहीं हो तो तुम्हारा पद छीन सकता है, पर तुम्हारा आनंद नहीं छीन सकता। सन्यासी का यही तो फर्क है। जब तक तुम खुद ना लुटा दो तो वह अपनी ऊर्जा बाहरी दीवारों को बनाने में नहीं लगाता। सन्यासी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, बल्कि अपने भीतर के केंद्र को, अपने साक्ष्य भाव को मजबूत करने में लगाता है। उसकी जागरूकता ही उसका ढाल है जो बाहर से होने वाले आक्रमण से उसे बचाता है। उसका होश ही उसका कवच है और उसकी उन्नति का अर्थ भी अलग है, भिन्न है। हाँ, वह संसार में कर्म करता है, वह भी धन कमाता है, वह भी पद पर पहुंचता है, लेकिन असली उन्नति चेतना की उन्नति है। वह हर टकराव को, हर चुनौती को अपनी जागरूकता को और तीक्ष्ण करने का एक अवसर बनाता है। अगर कोई उसे धोखा देता है तो वह उस व्यक्ति से घृणा करने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह अपनी जागरूकता को जांचता है, मैं कहाँ बेहोश था, मुझसे कहाँ चूक हो गई। वह घटना को अपनी उन्नति का सोपान बना लेता है। संसार उसका अखाड़ा बन जाता है जहां वह अपने ध्यान को, अपने साक्षी भाव को, अपने दृष्टा भाव को मजबूत करता है। इसे ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं जैसे दो लोग शतरंज खेल रहे हों। एक खिलाड़ी हर मोहरे से जुड़ गया है, उसका घोड़ा पिटता है तो उसे लगता है जैसे उसकी टांग कट गई। वह रानी के मारे जाने पर रोने लगता है, दुखी होता। वह जीतने के लिए इतना बेचैन है कि उसे खेल का कोई आनंद नहीं आ रहा। दूसरा खिलाड़ी भी पूरे कौशल से खेल खेलता है, वह भी अपने राजा को बचा रहा है, अपने मोहरों को आगे बढ़ा रहा है, पर वह भीतर से जानता है ये एक खेल है। वो जानता है कि खेल को खेल के तरीके से ही खेलना है। वह हर चाल का आनंद ले रहा होता है, विरोधी की चालों को से भी सीख रहा है। वह जीत हार के डर से ऊपर उठकर खेल की प्रक्रिया का उत्सव मना रहा है। दूसरे प्रकार का खिलाड़ी बनना है। जीवन के इस खेल से भागो मत, ये बहुत सुंदर खेल है। अगर तुम इसे होश में खेलना सीख जाओ, हितों का टकराव तो होगा, होने दो। लोग अपनी चालें चलेंगे, उन्हें चलने दो। तुम इसे व्यक्तिगत मत बनाओ। तुम बस अपने साक्षी भाव में स्थिर रहो, तुम दृष्टा बने रहो। अपनी सुरक्षा करो, अपने मौन की,
अपने आनंद की, अपनी शांति की और अपनी उन्नति करते जाओ। अपनी चेतना की, अपने होश की सुरक्षा करो, अपनी समझ की सुरक्षा करो। फिर तुम पाओगे कि तुम संसार में सब कुछ करते हुए भी संसार से अछूते रहते हैं, जैसे कि पानी में कमल। तुम खेल में पूरी तरह शामिल होते हुए भी खेल के परिणाम से मुक्त रहते हैं। यही जीवन एक कला है, यही संन्यास है। इस खेल के खिलाड़ी बनो, खिलौना नहीं बनना। तुम्हें खिलाड़ी बनना है, योद्धा बनना है, खिलौना नहीं बनना। अगर खिलौना बनोगे तो त्रस्त रहोगे, परेशान रहोगे, शांति भंग हो जाएगी। फिर संन्यास काहे का, फिर साधना काहे की, फिर कंट्रोल किस बात का। हरे कृष्णा, राधे राधे। भवतु सब मंगलम। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। राधे राधे, राधे राधे।